वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम अपने रीडर पोर्शन में चौथा पार्ट जो है चैप्टर नंबर 4 उसके बारे में बात करेंगे। अभी तक आपकी जो ऑनलाइन क्लासें हुई हैं उसमें चैप्टर 3 तक भेजा जा चुका है मैटर। आज हम बात कर रहे हैं चौथे पार्ट की, जिसका नाम है समय सुबह का। हमारे चैप्टर नंबर 4 का नाम है समय सुबह का। ये एक कविता है। इसका पहले मैं एक बार अपनी तरफ से आदर्श वाचन करूंगा और उसके बाद आप वीडियो को देख करके और जो भी आपके पास जिनके पास किताब अवेलेबल है वो किताब से देख लेंगे और पीडीएफ हम भेजेंगे साथ में, उस पीडीएफ से देख करके और इसका सस्वर वाचन करेंगे एक बार। जागो आया समय सुबह का, बाग बगीचा आंगन महका, नहीं अंधेरा नहीं धुंधल का, आई सुबह लिए उजियाली, आसमान रंग गया सुनहला, फैल गई पूरब में लाली, ऊंची शाखाओं को छूती किरणें आ उतरी हैं भू पर, ओस कणों को चुगा उन्होंने सभी जगह से एक एक कर, फीका पड़ा चांद का मुखड़ा, नहीं चांदनी रही यहाँ अब, सारी रात चमकने वाले तारे जाने गए कहाँ सब, मुर्गों ने उठ बांग लगाई, चहक उठी चिड़िया मन भाई, कुकड़ू को ची आवाजें गूंज उठी कानों में भाई, बाग बगीचों अमराई में कूक उठी है कोयल काली, फूलों से भरे अपनी झोली फूली नहीं समाई डाली, गुनगुन कर भंवरे मंडराए कलिया जागीले अंगड़ाई, रंग बिरंगे पंखों वाली कई तितलियां उड़ उड़ आई, छोड़ बिछोना उठ बैठो सब आलस छोड़ो आंखें खोलो, दांत मलो मुंह हाथ पाँव धो, सभी साफ सुथरे अब हो लो, हुआ उजाला हल्का हल्का, जागो आया समय सुबह का। तो बच्चों, ये जो कविता है उसका नाम शीर्षक हमने देख लिया समय सुबह का। अभी हमने इसका सस्वर पाठ किया। अब इसका जो अर्थ है हम उसको जानेंगे। जो भी कठिन शब्द होंगे उनके अर्थ मैं साथ में आपको अर्थ समझाते समय लिखता जाऊंगा बोर्ड पे, तो आप भी उसको अपना रीडर की जो किताब है उसमें लिख लेना। जागो आया समय सुबह का, बाग बगीचा आंगन महका। जैसे ही सुबह का समय आता है तो आप देखते हैं बिल्कुल साफ हवा होती है, ना कोई प्रदूषण होता है, तो जो अपना बाग बगीचा जो होता है, जो आंगन होता है, वो अपने को महकता हुआ यानी सुगंधित सा प्रतीत होता है। नहीं अंधेरा नहीं धुंधल का, यानी कि समय सुबह का आने के बाद जब सूर्य भगवान उग जाते हैं, दिखने लग जाते हैं, तो उसके बाद क्या होता है, ना ही तो अंधेरा रहता है और ना ही धुंधल का रहता है। धुंधल का मतलब होता है जब सूर्य सुबह उदय होता है तो थोड़ी कम रोशनी होती है, उसको हम धुंधल का बोलते हैं। आई सुबह लिए उजियाली, आसमान रंग गया सुनहला। जैसे ही सुबह का समय होता है, सूर्य उदय होता है, तो उस समय क्या होता है, उसकी जो रोशनी होती है उससे अपने को आसमान बिल्कुल नया सा और सुनहरे रंग में रंगा हुआ दिखाई देता है। हाँ, उजियाली शब्द जो आया है इसमें उसका अर्थ है रोशनी, उजाला। फैल गई पूरब में लाली। पूरब में लाली फैलने से मतलब क्या है, लाली के बारे में आप जानते हैं। एक बार इसका अर्थ मैं लिखा देता हूं आपको। ये आप रीडर पोर्शन में लिख लेना। इसको उजाला भी बोल सकते हैं और इसको रोशनी भी बोल सकते हैं।
इसके अलावा देखिए आगे, फैल गई पूरब में लाली, ऊंची शाखाओं को छूती किरणें आ उतरी हैं भू पर। ऊंची शाखाओं का मतलब जो पेड़ की ऊंची ऊंची शाखाएं होती हैं, अब जो किरणें आती हैं सूर्य की वो पहले पेड़ों पर गिरती हैं, उसके बाद जमीन पर गिरती हैं, तो वो पेड़ों को छू लेती हैं। ओस कणों को चुगा उन्होंने सभी जगह से एक एक कर। ओस कणों को चुगने से मतलब क्या है, जैसे समय सुबह का होता है तो उस समय क्या होता है कि ओस की बूंदें जो अपने दूब होती है, जो पेड़ होते हैं उन पे जमा होती है थोड़ी थोड़ी करके, तो उनको जो सूर्य की किरणें आएंगी वो आते ही उनको क्या करेंगी, गर्मी की वजह से उनको वाष्प में बदल देती हैं। तो चुगने का मतलब क्या है, उनको समाप्त कर देती हैं। फीका पड़ा चांद का मुखड़ा, नहीं चांदनी रही यहाँ अब। हम देखते हैं जैसे गांव के अंदर सुबह होती है या शहर में भी आप देखते हैं सुबह के समय में, तो उसमें क्या होगा, जैसे ही सूर्य उगेगा तो अपने जो चंद्रमा की जो रोशनी होती है, रात्रि के समय जो चंद्रमा चमकता रहता है तो उसकी जो रोशनी होती है वो बिल्कुल बंद हो जाती है, चंद्रमा दिखना बंद हो जाएगा, उसका जो उजाला है वो बिल्कुल बंद हो जाता है। सारी रात चमकने वाले तारे जाने गए कहाँ सब। जो सारी रात में जो तारे चमक रहे थे वो सूर्य के उदय होते ही पता नहीं कहाँ आसमान में विलुप्त हो जाते हैं। तो एक्चुअल में होता क्या है, विलुप्त नहीं होते, लेकिन सूर्य की जो रोशनी होती है वो, सूर्य हमारे पृथ्वी के ज़्यादा निकट है तो केवल सूर्य की रोशनी हमें दिखाई देगी, बाकी जो भी तारे हैं उनकी रोशनी बिल्कुल भी दिखाई नहीं देती। मुर्गों ने उठ बांग लगाई। मुर्गे क्या होते हैं, सुबह का जब समय होता है तो मुर्गे बांग लगाने लगते हैं, बोलने लगते हैं। चहक उठी चिड़िया मन भाई। जो चिड़िया है, भाई का मतलब होता है, यहां पे जो भाई लिखा हुआ है इस भाई का अर्थ है अच्छा लगना। यानी चहक उठी चिड़िया मन भाई। चहकना का मतलब जब चिड़िया धीरे धीरे करके बोलती है तो उसको चहकना बोलते हैं। तो वो मन भाई का मतलब मन को अच्छी लगती है। जब सुबह उड़ते ही हमें चिड़िया की आवाज़ सुनाई देती है तो हमें वो आवाज़ अच्छी लगती है। कुकड़ू को ची ची आवाजें। कुकड़ू को कौन करता है, मुर्गा। मुर्गा जब बांग लगाता है तो उसकी आवाज़ कैसे आती है, कुकड़ू को। चींची, चींची का जो छोटी छोटी चिड़ियाँ होती हैं उनकी चींची करके आवाज़ आती है। गूंज उठी कानों में भाई। जैसे ही वो गूंजती है तो कानों में भाई का मतलब कानों को अच्छी लगती है। बाग बगीचों अमराई में कूक उठी है कोयल काली। बाग, बगीचे, अमराई, ये सब जो होते हैं जहाँ पे छोटे छोटे हम पौधे पेड़ लगा करके रखते हैं अपने आसपास, गांव घर होता है, गांव होता है, उनमें जो बगीचे होते हैं ना, उनमें क्या होता है, कूक उठी है कोयल काली। तो पेड़ पौधों पे कोयल वगैरह बैठती हैं तो वो कूक उठी हैं यानी कि बोलने लगी हैं। फूलों से भर अपनी झोली फूली नहीं समाई ढाली। जो पेड़ पौधों की डालियाँ होती हैं उन पे बहुत सारे फूल लग जाते हैं तो वो फूलों से अपनी झोली भरना। फूलों से अपनी झोली भरने का मतलब एक डाली पर बहुत सारे फूल आ जाते हैं। गुनगुन कर भंवरे मंडराए कलिया जागी ले अंगड़ाई। जब आप सुबह उठते हैं तो इस तरह से यूं हाथ करके, कई बच्चे जब उठते होंगे तो अंगड़ाई लेते हैं, तो उसी तरह से ये जो कवि है वो क्या कहना चाह रहा है कि गुनगुन कर भंवरे मंडराए कलिया जागी ले अंगड़ाई। भंवरे जो होते हैं वो गुनगुन करते हुए, जो पेड़ हैं, गुनगुन का मतलब होता है जैसे हम बात कर रहे थे, मुर्गा बांग देता है तो वो कुकड़ू कू की आवाज़ करेगा, कोयल जो बोलती है उसकी आवाज़ को हम कूकना बोलते हैं। तो इसी तरह से जो हम बात करें ये भंवरा, तो वो जब बोलता है तो उसको गुनगुन करना बोलते हैं, गुनगुन करके बोलता है। रंग बिरंगे पंखों वाली कई तितलियां उड़ उड़ आई। जैसे इस समय सुबह का हुआ, अच्छा मौसम हुआ तो कई जगह से दूर दूर से तितलियां आकर के पेड़ों के पास जमा हो जाती। छोड़ बिछोना उठ बैठो सब। तो कवि कह रहा है कि अब सुबह
सुबह का समय हो गया है तो बिछौना यानी बिस्तर जिस पे आप सोए हुए हैं वो उनको छोड़ दो, उठ बैठो, सब खड़े हो जाओ। आलस छोड़ो आंखें खोलो, यानी खड़े होने में सुबह सुबह जब हम उठते हैं तो हमें आलस आता है, हम उठते नहीं हैं तुरंत, तो हमें उठ जाना चाहिए आलस को छोड़ करके। दांत मलो मुंह हाथ पांव धो, दांत मलो का मतलब मंजन करो सुबह उठती। मुंह हाथ पांव धो, हाथ धो, मुंह धो। सभी साफ सुथरे अब हो लो, साफ सुथरे का मतलब बिल्कुल नहा धो करके अच्छे कपड़े पहन लो। हुआ उजाला हल्का हल्का, जागो आया समय सुबह का, जब सुबह का समय आता है तो हल्का हल्का उजाला, थोड़ा कम उजाला होगा जब सूर्य उदय होता है, फिर उसके बाद धीरे 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 उजाला बढ़ता जाता है। यह आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया है। मैंने आपको बताया सबसे पहले तो आप एक इसका अपने आप में एक बार इसको पूरा पढ़ेंगे, इसका जैसे मैंने शुरू में आपको पढ़ाया था बोल करके उसी तरह से आप मन में इसको पढ़ेंगे। उसके बाद ये कठिन शब्द जो अर्थ मैंने लिखाए हैं उनका अर्थ लिखेंगे, और भी कुछ कठिन शब्दार्थ आपके पाठ के पीछे दिए हुए देखिए लिए, जब आप अपने चैप्टर में देखेंगे मैं आपको लिखा देता हूँ बोर्ड पे, देखिए एक बार। चहकना का क्या होता है? चहचहाना। इसके अलावा ओस कण ओस की बूंदे आप जानते हैं। अब ये क्वेश्चन आंसर हैं, उनको देखो एक बार, सोचें और बताएं। पेज नंबर 4, सोचें और बताएं। सुबह के समय कौन कौन महका? प्रश्न क्या पूछ रहा है कि सुबह के समय कौन कौन महका। अब आप पाठ में देखिए, अभी अपन पढ़ रहे थे तो उस समय अपन ने देखा था बाग बगीचा आंगन महका। देखो दूसरी लाइन है अपने पाठ में, यहां पे ये जो लाइन दिख रही है बाग बगीचा आंगन महका। तो अब पहले क्वेश्चन का आंसर क्या होगा मैं आपको बोर्ड पे लिखा देता हूं। ये लिख लिया होगा ना सबने? लिख लो इसको फटाफट। अब इसका जो पहला प्रश्न है हम उसका आंसर लिख रहे हैं। मैं यहाँ क्वेश्चन नहीं लिखूंगा, केवल उत्तर लिखूंगा, तो आप देख लेना। प्रश्न नंबर पहला, जो पहला प्रश्न है आपका, सुबह के समय कौन कौन महका, तो इसका उत्तर होगा सुबह के समय बाग बगीचा और आंगन महका। हमें पाठ के हिसाब से उत्तर लिखना है। ये पहले क्वेश्चन का आंसर हो गया, साथ में लिखते जाना। दूसरा प्रश्न है कानों में किसकी आवाज गूंजने लगी। सुबह होते ही कानों में हमारे किसकी आवाजें गूंजने लगती हैं? ये देखिए, क्वेश्चन नंबर 2, इसका आंसर है कानों में मुर्गों, चिड़िया, कोयल आदि की आवाज गूंजने लगती है। सुबह के समय में जब हम उठते हैं तो हमारे कानों में मुर्गों, चिड़िया, कोयल आदि की
आवाजें गूंजती हैं। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, अंगड़ाई लेकर के कौन जागी? तो इसमें देखो उत्तर लिखा हुआ है कलियां जागी। तो इसका आंसर हम लिखेंगे अंगड़ाई लेकर कलियां जागी। कलियां क्या होती हैं? जो हमारा जो पेड़ होते हैं उनमें छोटे छोटे नए पत्ते, नए फूल जो आते हैं उनको हम कलियां बोलते हैं। यह आपका सोचें और बताइए वाले जो 3 प्रश्न है वो कंप्लीट हो गए। अब उससे आगे देखिए, रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। जो मैं पीडीएफ भेजूंगा, जिन बच्चों के पास किताबें नहीं है वो जो पीडीएफ मैं इस पार्ट के साथ में भेजूंगा, इस वीडियो के साथ में, उसमें देख करके अपने होमवर्क में करेंगे। तो रिक्त स्थान को पूर्ति करो। इसमें देखो पहला कह करके लिखा हुआ है बाग बगीचा, तो इसमें आएगा आंगन महका। मेरी आवाज से समझ लीजिए, बाग बगीचा, और खालिस्तान जो है उसमें आएगा आंगन महका। फिर देखिए ख, कूक उठी है, और खालिस्तान है उसके अंदर क्या आएगी? कूकने की आवाज किसकी होती है? मैंने आपको बताया था पाठ पढ़ाते समय, कोयल की। तो इसमें लिखेंगे कोयल। फिर अगला है फीका पड़ा, खालिस्तान। फिर उसके बाद का मुखड़ा, तो सूर्य के उदय होते ही किसका मुखड़ा फीका पड़ जाता है? तो इसमें आपका आंसर होगा चांद का। भाई रात के समय हमें चांद की रोशनी दिखाई देती है, लेकिन जैसे ही सूर्य उदय होता है तो चांद का मुखड़ा फीका पड़ने का मतलब उसकी जो रोशनी है वो कमजोर पड़ जाती है, हमें चांद दिखना बंद हो जाता है। फिर अगला है खालिस्तान ने उठ बांग लगाई। बांग कौन लगाता है? तो इसमें लिखेंगे मुर्गों ने उठ बांग लगाई। ये 4 खालिस्तान थे। सबसे पहले वाले में है बाग बगीचा आंगन महका, तो पहले खालिस्तान में आएगा आंगन। दूसरे खालिस्तान में कूक उठी है कोयल, दूसरे खालिस्तान में क्या करेंगे? कोयल। तीसरा है फीका पड़ा, खालिस्तान का मुखड़ा, तो इसके अंदर हम करेंगे चांद का मुखड़ा। फिर अगला है रिक्त स्थान ने उठ बांग लगाई, तो किसने बांग लगाई? मुर्गों ने उठ बांग लगाई। अब दूसरा प्रश्न है कौन कैसी बोली बोलता है, मिलान करें। तो इसके अंदर हमें बतानी है, जैसे कि पाठ में बताया गया ना कि कौन कैसे बोलता है। तो देखिए आगे, मुर्गा, मुर्गा कैसे बोलेगा? मुर्गा कैसे बोलेगा? कुकड़ू कु। तो ये किससे मिलाएंगे आप? कुकड़ू कु से। मुर्गा किससे बोलेगा? कुकड़ू कु। फिर है कोयल, तो कोयल कैसे बोलती है? कुहू कुहू। आपका भी आवाज आपने सुनी होगी कोयल की, तो वो कूकती है, उसको बोलते हैं कूकना, और वो बोलेगी कैसे? कुहू कुहू, तो उस तरह से। फिर अगला है चिड़िया, चिड़िया कैसे करती है? ची ची। फिर है भौरा, भौरे का मैंने बताया था गुनगुनाना, पाठ के समय पढ़ते समय हमने देखा था ना, तो इसको भौरा करेगा गुनगुन। फिर अगला है कौवा, तो कौवा कैसे करता है? काव काव। तोता, तोता एक ही ऑप्शन रह गया है, टें टें। तोता कैसे करता है? टें टें। फिर अगला प्रश्न देखो, सुबह उठ करके हम क्या क्या काम करते हैं? अब ये मैं नहीं बताऊंगा, ये मैं नहीं बताऊंगा। जो भी बच्चे सुबह उठ करके स्वयं से जो काम करते हैं वो अपने आप लिखेंगे, कौन क्या क्या करता है। जैसे कि मैं मेरा खुद का बताऊं, मैं सुबह उठ करके नित्य क्रिया करता हूँ, स्नान करता हूँ, दंत मंजन करता हूँ, उसके बाद व्यायाम करता हूँ, योग करता हूँ, और फिर विद्यालय आने के लिए तैयार होता हूँ। तो इसी तरह से सभी बच्चे अपना अपना लिखेंगे रोज का कि वो सुबह उठ करके क्या करते हैं। प्रातःकाल कौन कौन से पक्षियों की आवाज़ सुनाई देती है? सुबह जब हम उठते हैं तो हमें कौन कौन से पक्षियों की आवाज़ सुनाई देती है? तो आप इसमें जितने भी पक्षियों की आवाज़ थी, हमने एक पहले भी चर्चा की थी अभी प्रश्न में,
हमें मुर्गों की आवाज़ सुनाई देगी, हमें चिड़िया की आवाज़ सुनाई देगी, इसी तरह से हमें कोयल की आवाज़ सुनाई देगी। तो ये सब आप लिख देंगे। पूरब में लाली किस समय फैलती है? पूरब में जो लाली है वो किस समय फैलती है? तो वो सुबह फैलती है। किरणों ने बू पर उतर करके क्या किया? किरणों ने बू पर उतर करके क्या किया? एक बार मैं ये सभी प्रश्न आपको लिख करके ही समझा देता हूँ। बोर्ड पे ध्यान दीजिएगा। पहला प्रश्न जो मिलान करने वाला है वो तो अपने आप करेंगे। पहला प्रश्न रिक्त स्थान की पूर्ति करो। उसके बाद कौन कौन कैसी कैसी बोलियां बोलता है मैंने आपको बता दिया। तीसरा प्रश्न आप खुद कर लेंगे, सुबह उठ करके आप क्या क्या काम करते हैं वो। और चौथा प्रश्न जो है वो आप लिखिए उत्तर, मैं आपको लिखा रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 4, उसका उत्तर लिखिए। प्रातःकाल कौन कौन से पक्षियों की आवाज सुनाई देती है? तो आप इसमें लिखेंगे प्रातःकाल हमें मुर्गे, कौवे, कोयल, चिड़िया आदि की आवाज सुनाई देती है। लिख लीजिए फटाफट मेरे साथ साथ ही। फिर अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, पूरब में लाली किस समय फैलती है? तो उसका उत्तर लिखेंगे सुबह के समय। किस समय फैलती है? सुबह के समय। अगला है आपका क्वेश्चन नंबर 6, किरणों ने भू पर उतर करके, भू का मतलब होता है जमीन, पृथ्वी, उस पर उतर करके किरणों ने क्या किया? तो हम बात कर रहे थे जैसे ही किरणें पृथ्वी पर उतरती हैं तो क्या क्या करती हैं? ओस की बूंदों को सुखा देती हैं। क्या करती हैं? ओस की बूंदों को सुखा देती हैं। ये उतारिए फटाफट। पहला वाला एक बार मैं साफ कर रहा हूं। अब हम आंसर लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है? क्वेश्चन नंबर 7 है, फूली नहीं समाई डाली से क्या तात्पर्य है? इससे मतलब, इस तात्पर्य से मतलब होता है इसका अर्थ क्या है? फूली नहीं समाई डाली का मतलब होगा डाली खुश हो गई। फूली नहीं समाई डाली का मतलब होता है डाली खुश हो गई, प्रसन्न हो गई। फिर अगला क्वेश्चन है, फीका पड़ा चांद का मुखड़ा। क्वेश्चन नंबर 8 है, फीका पड़ा चांद का मुखड़ा, उससे क्या आशय है? आशय का मतलब होता है अर्थ, तात्पर्य, आशय, भावार्थ, ये सब किस में इस्तेमाल होते हैं? अर्थ के रूप में इस्तेमाल होंगे। इन सब का मीनिंग जो होता है वो अर्थ ही होता है। तो हम देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 8 में
फीका पड़ा चांद का मुखड़ा, इसका मतलब है रात को दिखाई देने वाला चांद सूर्य के उदय होते ही दिखाई देना बंद हो जाता है। फीका पड़ा चांद का मुखड़ा, या तो दिखता नहीं है या फिर थोड़ा सा हल्का हल्का दिखेगा। तो फीका पड़ने का मतलब यही है कि जिस चांद को हम देख पा रहे थे वो बिल्कुल फीका हो जाता है। तो ये आपका आज हमने समय सुबह का जो टॉपिक था आपका पार्ट नंबर 4 चैप्टर 4 वो कंप्लीट कर लिया। आप इसमें देख करके जो क्वेश्चन आंसर है होमवर्क वो कर लेंगे और मेरा जो नंबर है आपके पास उस पर व्हाट्सअप कर देंगे PDF फॉर्मेट में, मैं वहाँ पे उनको चेक कर लूँगा। इसके अलावा अगर पाठ में कोई दिक्कत है आपको समझने में, कोई सा ऐसा शब्द है जो आपको समझ में नहीं आया हो तो आप वो भी व्हाट्सअप कर दीजिएगा मेरे को, तो मैं उस पर आपको आंसर कर दूँगा। हो सकता है हाथों हाथ नहीं हो पाए लेकिन अगले दिन हम कर देंगे, क्योंकि आजकल क्या है लगातार हम क्लासें ले रहे हैं ऑनलाइन, तो हो सकता है कि आपका अभी तुरंत मैं जवाब नहीं दे पाऊँ वीडियो के तुरंत बाद में, लेकिन जैसे ही हमें समय मिलेगा आपका क्वेश्चन हम देख लेंगे और उस पर आंसर कर देंगे। ठीक है बच्चों, तो जो भी आपको पढ़ाया जा रहा है एक बार उसको रिवीजन करते रहना साथ में, ताकि आपको बाद में जब भी आपका परख हो टेस्ट लगे तो आपको इसमें समस्या नहीं आए। धन्यवाद।